हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग के साथ लेके आया हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मतलब हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम कुछ जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। हम चाहे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम का निकालने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उससे कुछ पैरेललोग्राम के बारे में जान लें। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि दो साइड्स जो होते हैं, एरिया पैरेललोग्राम में दो साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स हमारे पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में टोटल हमारा 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि दो जो हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल के ज्वाइन होने से हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ड्रॉ करते हैं। मैं ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या जाना कि इसका 4 साइड्स होता है। ठीक है, टोटल 4 साइड्स होते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी एंड सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पैरेललोग्राम में जो हमारा दो ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बी डी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, बी डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो मेरा बी डी है वो मेरा क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाता है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन की डील करूँगा उसमें और बेहतर तरीके से बताऊँगा। तो यहाँ पे हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद रूल बताऊँगा मैं आपको क्वेश्चन डील करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हम लिखते हैं कंसीडर, ठीक है, कंसीडर अ पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी है हमारा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ठीक है, ज्वाइन बी डी। ठीक है, हमने क्या किया, बी डी को ज्वाइन किया। ठीक है, एज अ डायगोनल, जो आपका क्या है, डायगोनल के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने साथ ही साथ क्या किया, डी से एक लाइन मैंने परपेंडिकुलरली ए बी पे परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉप किया। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब एक लाइन से किसी दूसरे लाइन पर हम परपेंडिकुलरली लाइन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो मेरा एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्ट डी एल लाइन हमारा परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे परपेंडिकुलर है ना। डी एल जो है मेरा, सॉरी यहाँ पे मैंने जो परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉप किया मैं इसको एल डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा डी एल है वो परपेंडिकुलर लाइन किस पे, ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे क्या करती, इस ए बी को मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ और इस बी ए डी को मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ। तो लेट हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, ए वेक्टर मान लिया, साथ ही साथ ये मेरा ए डी इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, बी वेक्टर मान लिया। अब यहाँ पे देखिए, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब मेरा यहाँ पे क्या मिला, दो वेक्टर मिला, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम जानते हैं क्या होता है, थीटा से डिनोट करते हैं। दो वेक्टर्स का बीच के एंगल को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लेट किया कि थीटा जो हमारा क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वही लिख देते हैं, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन किन दोनों वेक्टर्स के बीच, बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, जो हमारा थीटा वो किन दोनों वेक्टर्स के बीच, ए और बीच का एंगल है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे हमारा, उसमें हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में मतलब दो ट्रायंगल के ज्वाइन होने से मेरा पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, डायगोनल मतलब बी और डी हमने ज्वाइन किया। ठीक है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन डी एल लिया। ठीक है, मतलब इस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया ए बी पे। ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना। ठीक है, फिर मैंने ए बी को ए मान लिया और ए डी को मैंने बी वेक्टर मान लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है मेरा वो क्या बना, मैं यहाँ पे थीटा बना। ठीक है,
बेसिकली अब हमको यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, डीएल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डीएल का वैल्यू जब हमको फाइंड करना है, यहाँ पे हम साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है, साइन थीटा वही टेंगल वाला फार्मूला, साइन थीटा बराबर में क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा कौन चाहिए, डीएल है मेरा, है ना, डीएल मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनियस की बात करें तो यहाँ पे मेरा क्या है, ए डी है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल तो मेरा कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हमको फाइंड आउट करना है। डीएल ज्यों का त्यों रहेगा। और ए डी देखिए यहाँ पे क्या मेरा बी वेक्टर है, ए डी मेरा क्या आ गया, बी वेक्टर। दैट्स वाई दैट इज डीएल इसको टू मेरा क्या निकल गया, वी वेक्टर साइन थीटा, है ना। हमने क्या यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, डीएल भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब सब कुछ हमको मिल चुका है। देखिए तो यहाँ पे ए बी वेक्टर मिल गया, ए डी वेक्टर मिल गया, डीएल वेक्टर मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए आप बेचैन हैं, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किससे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब ये मेरा मान लीजिए कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये मेरा एक पैरेललोग्राम, इसका दो वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। अब बोलेगा कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम का एरिया आप फाइंड आउट कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ रहेगा, तो इसका जो एरिया होगा ना, इस एरिया हो पैरेललोग्राम का एरिया मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी करेंगे हम और उस वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो मेरा क्या मिल जाएगा, एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है और इसमें क्या कहेगा, डायगोनल्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। मतलब डायगोनल्स दिया हुआ रहेगा किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो उससे कतराने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल्स आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो डायगोनल्स दिया हुआ रहेगा, उस केस में आप एरिया किस तरह से फाइंड आउट कीजिएगा, मतलब इसमें जो एरिया आप निकलेगा वो हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब पहले आप ए क्रॉस बी निकालिएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। मतलब दो वेक्टर्स दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या जाना था, एरिया फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो देयरफॉर हम क्या जानते हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे है, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या जानते हैं हम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालते हैं, मतलब ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, मतलब जो हमारा रहता है यूनिट वेक्टर, यहाँ पे क्या है आई जे के, और इसी ऑर्डर में, ऑर्डर हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब जे के आई या फिर के जे आई, इस प्रकार से नहीं, बस हमको आई जे के ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मेरा ए है, तो हमने ए का कोफिशिएंट्स ले लिया, मतलब आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2 एंड के का कोफिशिएंट 3 था, ठीक है। साथ ही साथ बी का कोफिशिएंट 3 -2 एंड 1 लिया, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट रूल से, ये तो बहुत इजी बात है, ठीक है। डिटर्मिनेंट रूल से मैंने बताया, मतलब आई लिए तो फिर मैंने क्या किया, इसको ढक दिया और इसको ढक दिया, ठीक है। इसको ढका फिर इसको ढका, ठीक है। तो ये मेरा बचा, तो 1 × 2 2 बचा, फिर -2 × 3 क्या बचा, -6। और बीच में जानते जब मल्टीप्लाई करते तो इन दोनों के बीच मेरा माइनस आता है, और यहाँ पे -6 आ रहा है, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 + 6, ठीक है। माइनस लेते हैं क्या कि साइन में क्या चलता है, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस प्रकार से मेरा साइन चलता है, ठीक है। तो माइनस जे लिए, फिर क्या किया मैंने, इसको ढका फिर इसको ढका, तो क्या बचा मेरा 1 × 1 -1, सॉरी 1 × 1 1 -9, क्यों 3 × 3 9 प्लस के, ठीक है। अब इसको ढके तो क्या बचा मेरा -2 -6, ठीक है। अब ये 8 ये आ गया मेरा, इसको फिर मैंने +8j -8 के आगे, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का जरूर करते हैं हम, ठीक है। तो आई का स्क्वायर किए, तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो
मैंने यहाँ पे से क्या कर लिया, 8 का स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, फिर 1 बचा, प्लस 1 बचा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8√3 आ गया, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने वाला मतलब यहाँ पे डायगोनल्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक क्रॉस भी निकाला, फिर उसका जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसको मैंने क्या कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो मेरा 8√3 आ गया, ठीक है। आंसर कोफिशिएंट का स्क्वायर मैंने कर दिया और होल रूट कर दिया, तो मेरा 8√3 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस एंड दिस इज 5√3। मतलब हमको बोल रहा है यहाँ पे जो एरिया पैरेललोग्राम है वो हैविंग डायगोनल्स, उन लोग के पास जो डायगोनल्स है ये और ये है, तो उसका जो एरिया होगा मेरा 5√3 होगा, ये प्रूव करने बोल रहा है, ठीक है। मतलब हमको जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 5√3 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर दे दिया है और यहाँ पे हमको डायगोनल्स दिया है, और डायगोनल्स के लिए मैंने क्या बताया था कि D1 एंड D2 डायगोनल्स, दैट मीन्स D1 एंड D2, उसका हमको एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल D1 क्रॉस D2 निकालते हैं। तो उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर आई जे के आई, मतलब D1 का कोफिशिएंट मैंने लिया, फिर D2 का कोफिशिएंट मैंने लिया, ठीक है। उसी तरह से डिटर्मिनेंट्स रूल से I इंटू 4 - 6, ठीक है, फिर -j, इस प्रकार से मैंने किया। तो ये मेरा फाइंड आउट हो गया -2i -14j -10k, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बोल रहा था इनका मैग्नीट्यूड, तो फिर मैंने D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड भी निकाला, इन जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 + 196 + 100, ठीक है। तो मेरा क्या गया 300। अब 300 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरा 10 होता है, तो 3√3 आ गया, ठीक है। अब हमको ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। हमको क्या बोला था, एरिया फाइंड करने के लिए, किसका, डायगोनल्स यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का ही बोला, लेकिन यहाँ पे मेरा डायगोनल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा डायगोनल्स का निकल जाता है, ठीक है। तो वही मैंने किया, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू 10√3 कर दिया, तो 2 × 10, सॉरी मैं ये मेरा 5 से कट गया, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर आ गया, 5√3 आंसर आ गया, ठीक है। दैट्स व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए। अब इससे आपका बाहर क्वेश्चन, मतलब इसी रूल से आप जो भी रिलेटेड एग्जामिनेशन में आएंगे वो इसी रूल से रिलेटेड रहेंगे। तो बस इतना ही था और बहुत ही ईजी है। हमें आशा भी है कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आ गए तो बढ़िया है, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया। जो नहीं समझ में आया होगा मैं उसको और बढ़िया तरीके से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो थैंक यू। समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। फिर मैं आपको बताऊंगा 3D के बारे में, 3D ज्योमेट्री के बारे में कि 3D क्या होता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा यही एंगल कैसे फाइंड आउट करते, उसमें लाइन दिया हुआ रहता है, ठीक है। और बहुत कुछ है, शॉर्टेड डिस्टेंस वगैरह, तो मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। तो मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।